फोटोशॉप में एक ऐसी मैजिकल अपडेट आई है कि जिसके बारे में अभी बहुत से कम लोग जानते हैं। इस मैजिकल अपडेट को यूज करके आपका सिलेक्शन करने का तरीका और आपकी आउटपुट बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। आज हम इस वीडियो में इस मैजिक टूल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर ये हमारे पास कैसे परफॉर्म करता है। मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा हमारे पास जहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन, मैजिक सिलेक्शन टूल्स हैं। इसके टॉप पे आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो ये हमारे मैजिक टूल्स की एक कह लेंगे विंडो है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास टॉप पे इसके कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। जो अभी के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम करेंगे कि हम इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे हाइलाइट्स हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास टॉप पे ये जो ऑप्शन है, आपने यहाँ पे डिवाइस की बजाय क्लाउड सेलेक्ट कर ले, ये आपको डिटेल्ड सिलेक्शन करके देगा। मगर ये तब ट्रू है जब आपके पास मेंबरशिप है और आपके पास क्लाउड यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए क्लाउड को कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करता हूँ, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिए। तो ये हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन की ऑप्शन है। मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने यहाँ पे क्या कॉपी की है। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल सा इसने बुक थोड़ा सा मैसअप किया, मगर मोस्ट इसने बहुत अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया। मैं दोबारा अपनी ओरिजिनल इमेज पे चलता हूँ और यहाँ पे हम जो एक्चुअल मैजिक है हम वो यहाँ पे देखते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट फाइंडर की एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसका यहाँ पे एक सर्कल सा मूव होना शुरू हो गया है। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको क्लिक करके मूव करवा सकते हैं। ये करता ये है कि ये आपको जो भी इमेज के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट हैं जो सिलेक्ट हो सकते हैं वो इनको सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो मैं जैसे ही माउस लेके जाऊंगा तो ये इसने बैकग्राउंड हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे ये गर्ल हाईलाइट हो चुकी है। इस तरह ये हो गया बच्चा और ये इस तरह ये थर्ड वाला यहाँ पे ये किड इसने सेलेक्ट कर दिया। आप नोटिस कर रहे हैं ये मैं जैसे बुक पे लेके जा रहा हूँ तो इसने बुक को भी हाईलाइट कर दिया। तो ये बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि ये इसमें कौन-कौन से सेलेक्ट हो सकते हैं तो आपने ये टॉप पे है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं ये यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। अब मेन पॉइंट है कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। लाइक मैंने इस पे लेके आके मैंने सिंपल क्लिक करना है और ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। ये देख सकते हैं आप, इसने यहाँ पे सिलेक्शन कर चुका है। मैं मूव टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ज़ूम इन करता हूँ, देखते हैं इसने क्या सिलेक्शन की है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इसने यहाँ पे ये जूता छोड़ दिए, मगर हम इसको बाद में ऐड कर सकते हैं। मगर मोस्टली इसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे हेयर का हमें प्रोवाइड किया है। अब अगर मैं दोबारा मैजिक टूल को सेलेक्ट करूं, आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं। मैंने थोड़े से कस्टमाइज किए हुए हैं, आपके पास में भी थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा हो। वो सेटिंग आप यहाँ पे जाके ये जो सेटिंग्स का टैब है यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी आउटलाइन ज्यादा की हुई है। अगर आपके पास मे बी 0.5 हो, आपको इस तरह का कुछ नजर आ रहा होगा। तो मैंने इसकी ओपेसिटी आपके पास मे बी 65 हो, तो इस तरह ये डिफरेंट आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल जे करके एक न्यू लेयर में यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये गर्ल यहाँ पे एक न्यू लेयर के अंदर आ गई है। अब हम यहाँ पे जो बॉय है इसको सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे अपनी लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये फाइंड कर रहा है कि इस पे कौन कौन से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ, ये इसने सिलेक्शन कर लिया, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने इसकी बुक को अनसेलेक्ट किया इसके अंदर। तो ये इसके केस के अंदर ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इसको भी ऐड करना है तो आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये चला जाएगा, ये प्लस पे ये हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसने उस सिलेक्शन के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपको टॉप पे मोड के अंदर रेक्टेंगल की बजाय आप लैसो करके आप सिंपल इसको प्लस के थ्रू ये कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। लाइक आप इसकी ये एरिया यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे बेहतर हो जाएगी सिलेक्शन। यहाँ पे इसका एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो ये वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा। सेम यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रिसाइज करूँगा यहाँ पे,
इसी तरह आप इसको करके स्मॉल एडिट्स के अंदर इसको रिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक न्यू सेपरेट लेयर के अंदर ये इसने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अब हम एक और इमेज देखते हैं और उस पर देखते हैं कि ये अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा हो, लाइक हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे बॉल्स पड़ी हैं, तो हम अगर यहाँ पे मैजिक टूल के साथ भी इसको करें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन ठीक है, मगर यहाँ पे ये इतना प्रिसाइज यहाँ पे एडिट नहीं सेलेक्ट नहीं कर रहा। सेम हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन अगर करें तो ये हमें थोड़ी सी इसको ये हमें कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। अब हम देखते हैं कि मैजिक जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है ये कैसे करता है। तो मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया तो ये इसने फाइंड करना शुरू कर दिया कि ये यहाँ पे कौन कौन से जो है बॉल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकती हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसने डिफरेंट एरियाज के अंदर मुझे सिलेक्शन करने की ऑप्शन दे दी है। लाइक यहाँ पे मैं डिफरेंट बॉल्स पे कर रहा हूँ तो ये सिंपल उस पर सर्कल बना रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बैक बॉल पे भी कर रहा हूँ तो ये मुझे उतनी ही सिलेक्शन बता रहा है कि आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो है वो कलर थोड़ा सा इसका सिलेक्शन का थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। लाइक मैं ये कर लेता हूँ और आउटलाइन थोड़ी सी मैं ज़्यादा करके इसकी ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पे बता रहा है हाईलाइट होके। तो ये आप देख सकते हैं इसने डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए। मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसने सिलेक्शन कर दिए। अब मैं इसको सिंपल कंट्रोल जे करके एक नई लेयर के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास इमेज है वो एक पोर्ट्रेट है और यहाँ पे हम थोड़ी सी इमेज को सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन को रिफाइन भी करेंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट किया और मैंने इस पर हवर किया तो ये मुझे बता रहा है कि ये एरिया सेलेक्टेबल है। तो मैंने क्लिक किया और इसने ये सिलेक्शन यहाँ पे इसकी कर दी है। थोड़ा सा जूम इन करके मूव टू सेलेक्ट किया और जूम इन किया तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हेयर को डिफरेंट एरियाज पे अप्लाई कर दिया सिलेक्शन के थ्रू। तो ये अभी एक सिंगल क्लिक पे हुआ है हमारे पास। हम इसको आगे रिफाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं दोबारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट एंड मास्क पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल इस तरह की नजर आ रही होगी विंडो। तो ट्रांसपेरेंसी आपने यहाँ पे 100% कर देनी है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट एरियाज को रिफाइन करना है। लाइक आपकी यहाँ पे ये एजेस को देखे तो इसने काफी स्मूथली इन एजेस को कैप्चर किया। मैं यहाँ पे रिफाइन एज टूल को ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट एरियाज पे यहाँ पे मैं पेंट कर सकता हूँ और ये इनकी डिटेल जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर देगा। लाइक अगर डिफरेंट हेयर के जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे डिटेल यहाँ पे नहीं है तो आप इसको सिंपल इस पे पेंट करेंगे तो ये उसकी डिटेल को थोड़ा सा ज्यादा कर देगा। यहाँ पे आपने मैं इसको ओवरले के ऊपर लेके चलता हूँ और डिफरेंट देखते हैं कि कलर्स के ऊपर ये कैसे हमें परफॉर्म करवा रहा है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट एरियाज को क्लीन कर सकते हैं थोड़ा। जैसे मैं कंटेमिनेशन कलर्स करता हूँ तो ये आप देखिएगा इसने कलर्स के थ्रू इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे कलर की अमाउंट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आप इसको थोड़ा सा कम भी कर दें। मैंने कलर्स की ओपेसिटी यहाँ पे 100% रखी हुई है तो आपको ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मूथ एजेस कर लेते हैं इसके और इसके फैदर्स को थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। कंट्रास्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हेयर को थोड़ा सा और ब्लैक कर देगा, लाइक यहाँ पे इसकी और फिल कर देगा चीजें। अब यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास हमें आउटपुट इसकी न्यू लेयर विद लेयर मास्क चाहिए तो हम यहाँ पे ये सिलेक्शन करने के बाद इसको ओके कर देंगे। इसको हम एक न्यू वाइट बैकग्राउंड पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। तो ये मेरे ख्याल से एक सिलेक्शन और थोड़ी सी रिफाइनमेंट के बाद हमारे पास काफी अच्छा रिजल्ट इसने हमें प्रोवाइड कर दिए। आई होप आपको ये टूल पसंद आया अगर आप अपनी फ्यूचर में सिलेक्शन इस टूल की मदद से कर रहे होंगे। डू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. Hit the notification bell icon to see the next videos. See you in the next videos. Take care. Bye.